नमस्कार मित्रों। आज की बुक समीक्षा में पुस्तक रिव्यू में हम विदुर नीति पुस्तक के बारे में जानेंगे। ये पुस्तक कितने रुपए की आती है, कहाँ मिलती है और इसके अंदर क्या-क्या है, इस विषय में हम सारी चीज़ों को आज समझेंगे। विदुर नीति हिंदी अनुवाद सहित। ये पुस्तक है, इस पे मैंने कवर चढ़ा रखा है। इसे मैंने लगभग 6 साल पहले खरीदा था। ये है विदुर नीति, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये उस टाइम पे 10 रुपये की आती थी, आज लगभग ये 35 रुपये की आती है। ये इसका पता है प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर 273005 गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फ़ोन नंबर ये है, इस पे फ़ोन नंबर लगाकर भी आप मंगवा सकते हैं। ये निवेदन लिखा हुआ है इधर, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का निवेदन है। ये विदुर नीति का प्रधान विषयों की सूची लिखी है विदुर नीति के अंदर, जैसे कि धृतराष्ट्र की आज्ञा से द्वारपाल का विदुर जी को बुलाकर उनके पास पहुंचना, विदुर का चिंतामग्न धृतराष्ट्र से अपने बुलाने का कारण पूछना, धृतराष्ट्र का विदुर को अपनी चिंता बताकर उनसे श्रेय का उपाय पूछना। ये पेज नंबर लिखे हैं, 1, 2, 2, 3, 3 आदि। इस पे काफ़ी अच्छे पेज हैं और यहाँ से ये प्रारंभ होती है। ये यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये धृतराष्ट्र जी, ये विदुर जी। यहाँ से प्रारंभ होती है। श्री हरि, 2 मिनट। श्री हरि विदुर नीति हिंदी अनुवाद सहित पहला अध्याय। वैशंपायन उवाच द्वास्थं प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरं दृष्टुमिच्छामि तमिहानय मा चिरम्। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के चले जाने पर महान बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतं क्षत्तारमब्रवीत् ईश्वरस्थां महाराजो महाप्राज्ञो दिदृच्छति। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरह से इसमें बहुत अच्छी विदुर की नीतियाँ दी हुई हैं। ये मैंने चिन्ह भी लगा रखे हैं कुछ स्थानों पर, जैसे ये है, यस्य संसारिणी प्राज्ञो धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थम वृणीते यः शवै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। तो इसमें बहुत अच्छी नीतियाँ दी हैं। ये इतनी मोटी पुस्तक है, देखें, ये इसका लास्ट कवर है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। जय जय श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुर वाक्ये 44 श्री महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति कही गई है। तो ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की। जरूर मंगाएं, पढ़ें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको बुक रिव्यू। ये है प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। तो इसके विषय में हम जानते हैं पुस्तक कहाँ मिलती है। गोदान लेखक प्रेमचंद, चित्रांकन हरविंद्र मार्तंड और मनोज पॉकेट बुक्स की ये पुस्तक है। सर्वाधिक प्रकाशाधीन है। प्रकाशक का पता है मनोज पॉकेट बुक्स, 761 मेन रोड, बुराड़ी, दिल्ली। ये फ़ोन नंबर दिए हैं, यहाँ से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ये प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है, कुछ समझ लेते हैं इसमें। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर बनारस से 4-5 मील दूर लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनके पिता डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में उनकी माँ और 14 साल की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया था। तो ये जीवन परिचय इस पुस्तक में, और यहाँ से ये गोदान प्रारंभ होती है। इसमें चित्र भी दिए हुए हैं, इस तरह से ये चित्र दिए हुए हैं। इस तरह से आप इस पुस्तक को
पढ़ सकते हैं। काफ़ी मोटी पुस्तक है। ये इसका पीछे का चित्र है, पीछे का पेज है, ये चित्र है। ये इसका आगे का पेज है, चित्र है। और इतनी मोटी पुस्तक है गोदान। तो एक बार ज़रूर पढ़ें, बहुत ही सुंदर उपन्यास है। 80 रुपये का आता था उस टाइम पे, अब लगभग ये थोड़ा महंगा हुआ। बुक रिव्यू में आज हम जानेंगे क्या करें क्या ना करें इस पुस्तक के बारे में। ये आचार संहिता की पुस्तक है। राजेंद्र कुमार धवन ने ये लिखी है और इसका पता है प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस, गोरखपुर, 27-3-005 गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। फ़ोन नंबर ये है 0551-2334-721। उस टाइम पे 18 रुपये की पुस्तक आती थी, अब शायद महंगी हुई होगी। मैंने लगभग 5-6 साल पहले पुस्तक खरीदी थी। ये प्राक कथन लिखा है। तो पुस्तक का नाम है क्या करें क्या ना करें। ये इसकी विषय सूची दी है। सदाचार प्रशंसा एक पेज पर दी है। समानुसार कर्तव्य, समयानुसार कर्तव्य। ये इसके विषय सूची दी है। सदाचार प्रशंसा 1, समयानुसार कर्तव्य 5, शयन 10, मलमूत्र त्याग 15 आदि किस चीज़ को कैसे किया जाता है उस विषय में जानकारी दी है। तो मैं अंदर जी इसे पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे ये लिखा है, दंत धावन करने से पहले 9 नंबर, दंत धावन करने से पहले दातुन को जल से धो लेना चाहिए। दातुन करने के बाद भी उसे पुनः धोकर तथा तोड़कर किसी पवित्र स्थान में फेंक देना चाहिए। दंत धावन से पहले दातुन को जल से धोकर इस मंत्र से अभिमंत्रित करें, यानी दातुन को धोना चाहिए। ये देखिए, विवाह और यज्ञ जैसे कार्यों के बीच में मृतक सूतक होने पर देने योग्य पूर्व संकल्पित द्रव्य दूषित नहीं होता। दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, देश में विप्लव तथा कष्टदायी आपत्ति काल में सद्या सोच होता, अर्थात सूतक नहीं लगता। भूसी, कोयले, हड्डी, राख, रुई, निर्वाल्य देवताओं को अर्पित वस्तु, चिता की लकड़ी, चिता और गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखें, ये कहाँ ना बैठें, ये जानकारी दी। तो इस तरह से इस पुस्तक से आप बहुत सी जानकारियों को ले सकती हैं। ये काफ़ी मोटी पुस्तक है। इसमें पीछे लिखा है कि कहाँ कहाँ से जानकारी ली गई है। आधार ग्रंथ इस पुस्तक में जो जानकारी है वो अत्रि स्मृति से, अत्रि संहिता, आंग्रस स्मृति, आपतंब स्मृति, अशोन स्मृति, आश्वलायन स्मृति, कपिल स्मृति आदि से ये जानकारियाँ ली गई हैं। कीर्तार्जुनीय आदि, महाभारत आदि से। तो पुस्तक का नाम है क्या करें क्या ना करें, आचार संहिता। राजेंद्र कुमार धवन जी की ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें और बताएं कि आपको पुस्तक कैसी लगी।